नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी 2014 इंटर स्तरीय परीक्षा, इसे लेकर कई बार अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, कई बार अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, कभी सड़कों पर आंदोलन तो कभी बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस आयोग के बाहर आंदोलन, और उसके बाद फिर गर्दनी बाग में किया गया अभ्यर्थियों का आंदोलन। और इन सब आंदोलनों के बाद जिस तरह से मीडिया कवरेज मिला, मीडिया का हाइप मिला, उससे साफ नज़र आने लगा कि जो कुछ राजनीतिज्ञ हैं यानी कुछ नेता जो जैसे कि चिराग पासवान, संदीप सौरभ, इस तरह के नेताओं ने जिस तरह अभ्यर्थियों का साथ दिया, गर्दनी बाग आकर उनकी आवाज़ में आवाज़ दिया, और चिराग पासवान ने जहां चिट्ठी लिखकर आयोग को भेजा तो वहीं संदीप सौरभ ने खुद चिट्ठी ले जाकर आयोग को दी। और इन सब का परिणाम क्या हुआ? इन सब का परिणाम ये हुआ कि आयोग पर दबाव बढ़ने लगा। और जिस तरह से आयोग लगातार रिज़ल्ट दे रहा है, जिस तरह लगातार अपने जो सारी प्रक्रिया है उसे लेकर नोटिफिकेशन दे रहा है, उस नोटिफिकेशन से ये एहसास हो रहा है अब कि आयोग दबाव में काम कर रहा है। और ये दबाव सकारात्मक है। ये दबाव अब परीक्षा 2014 को अब साफ लग रहा है कि आयोग जल्द से जल्द क्लियर करेगा, क्योंकि जिस तरह से आयोग का नोटिफिकेशन हर एक स्टेप पर आ रहा है, जैसे कि जब पीटी का रिज़ल्ट आया 1218 का, और उसके बाद मेंस के लिए फॉर्म भरा गया। मेंस के लिए फॉर्म भरने के लिए भी एक तरह से कहा जाए तो आयोग ने ये नोटिफिकेशन दे दिया था कि कब से कब तक फॉर्म भरना है। जैसे ही फॉर्म भरा उसी बीच में ये प्रक्रिया भी आ गई कि एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम का 18 अक्टूबर होगा, और फिर बाद में नोटिस देकर 18 अक्टूबर को मेंस के एग्ज़ाम को कंफर्म कर दिया आयोग ने। और अब जब 18 अक्टूबर को मेंस की परीक्षा होनी है, ऐसे में एक और नोटिफिकेशन जारी किया है आयोग ने, और उसमें ये बात साफ की है कि जब मेंस का रिज़ल्ट आएगा तो वो जल्दी आएगा, और उसके बाद शॉर्ट पीरियड के अंदर जो टाइपिंग है, शारीरिक परीक्षा होगी, या फिर जो भी उस तरह की परीक्षा है जिसको के मेंस के रिज़ल्ट के बाद कराना है, उस परीक्षा की तिथि भी जल्द जारी कर दी जाएगी। तो ये एक तरह से आयोग की तरफ से अब ये सिग्नल मिलने लगा है कि ये प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ चुकी है, और इंटर स्तरीय 2014 की जो परीक्षा है वो बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। तो अब एक तरह से आयोग पर अपना जो स्टेप बाय स्टेप अपना सारा इन्फॉर्मेशन अभ्यर्थियों को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में अब एक सुकून है, क्योंकि अभ्यर्थियों को अब ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि प्रक्रिया तेज़ हो रही है। और आयोग को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से वो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, उस नोटिफिकेशन में जो एक्सपेक्टेड डेट दिए जा रहे हैं उस पर अभी तक फॉर्म भरने तक की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब 18 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, तो ऐसे में ये सारा जो डेट है उस डेट को कायम रखते हुए आयोग उस निर्धारित तिथि पर वो परीक्षा कराए, उसके बाद जो फिर रिज़ल्ट जारी करे, और रिज़ल्ट के बाद फिर जो शारीरिक परीक्षा है, जो टाइपिंग टेस्ट है, वो सारा कुछ ले, और उसके बाद काउंसलिंग जो नवंबर में सारे अभ्यर्थियों का, यानी जो पहले से काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो, और जो फिर 1218 के जो बच्चे जो मेंस की परीक्षा देंगे और फिर परीक्षा का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो इन सारे लोगों का के लिए काउंसलिंग नवंबर जो अभी तक तय माना जा रहा है कि नवंबर में किया जाएगा, तो उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दे, ताकि लड़कों को ये लगने लगे फिर कि हाँ ये प्रक्रिया नवंबर में पूरी होगी। तो बहरहाल अब जिस रफ्तार में आयोग लगातार नोटिफिकेशन के ज़रिए अपनी सूचना दे रहा है, इससे अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं एक इत्मीनान है, और अभ्यर्थियों को ये लगने लगा है कि 2014 की जो परीक्षा है वो जल्द पूरी कर ली जाएगी, और संभवतः ये अब नवंबर में ये प्रक्रिया पूरी भी हो जानी चाहिए। तो बहरहाल
जिस तरह से 7 साल का वक्त गुजर चुका है और अब 8वां साल चल रहा है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है और लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2014 की जो ये वैकेंसी है वो 2021 के पहले पूरी कर ली जाएगी और 2022 से अभ्यर्थी अपने अपने जगह पर पदस्थापित हो जाएंगे। तो ये एक तरह से जो है बड़ी उम्मीद है आयोग से, और आयोग को भी चाहिए कि वो छात्रों की इस उम्मीद को अब नहीं तोड़े। ऐसे में आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे हर खबर के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।